हर सप्ताह हमारे लिए कुछ नया लेकर आता है। हर आने वाला दिन हमारी तकदीर में कुछ नया लिखता है। तो आइए जानते हैं 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के मध्य हमारे और आपके जीवन में क्या बीतेगा? साप्ताहिक राशिफल में। हमारी तकदीर हमारा कितना साथ देगी? हमारे आस-पास के लोग हमारा कितना साथ देंगे? हमारे परिवार की स्थिति क्या होगी? सेहत की स्थिति क्या होगी? नौकरी, व्यापार कैसा चलेगा? बच्चों की पढ़ाई कैसी चलेगी? सेहत कैसी होगी? ये सब कुछ हम जानेंगे। शुभारंभ करते हैं साप्ताहिक राशिफल का। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 1 तारीख से 7 तारीख के मध्य की हम बात करने वाले हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, आपको ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ। होली आने वाली है, होली की भी अग्रिम शुभकामनाएँ। राशिफल की शुरुआत करूँ, उससे पहले हम मात्र 30 सेकंड में जानते हैं इस लाजवंत पत्थर के बारे में। ये लाजवंत पत्थर उन लोगों को सूट करता है जिनके जीवन में कष्ट है, जिनके पति-पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जिनके जीवन में शनि की साढ़े साती ढैया राहु-केतु का प्रभाव है, जिनके जीवन में अनेक प्रकार के कर्जे हैं, घर में सुख शांति नहीं है, शत्रु का बाधा है, नज़र दोष है और वो व्यक्ति परेशान है, पैसा कमा रहा है लेकिन जोड़ नहीं पा रहा। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जिनकी बुद्धि कमज़ोर है, जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन याद नहीं रहता, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। आप इसे पहनें, आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा। L8 इसका कोड है और इसकी कीमत है ₹1800। ये पंचधातु में मढ़ा हुआ मिलेगा लॉकेट के रूप में। अभी ऑर्डर करें। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। सप्ताह की शुरुआत में आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होगा। सलाह दी जाती है कि पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन की ज़िम्मेदारियों को आप पूरा करें। नौकरी, व्यापार, परिवार दोनों का तालमेल बना के रखें। नौकरी ही ना करें, पति-पत्नी एक-दूसरे का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। आपकी कोई साझेदारी वाला काम है, उसमें सही निर्णय लेंगे और काम आगे बढ़ेगा। सरकारी नौकरी, सरकारी काम में सफलता। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। सप्ताह के मध्य भाग में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अनुकूल नहीं है। विपरीत समय में धैर्य आप बिल्कुल ना खोएँ। जब भी मुसीबत आए तो शांति से काम लीजिएगा। नया काम शुरू करने का मुहूर्त शुभ नहीं है। सप्ताह का शेष भाग, सप्ताह का जो बाकी बचा समय है, वो पहले की तुलना में बेहतर होगा। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, समाज में सहयोग मिलेगा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी सामाजिक गतिविधियाँ और सामाजिक प्रभाव उच्च स्तर का होगा। दोस्त, रिश्तेदार और माता-पिता आपके काम की सराहना करेंगे। 1 और 2 तारीख को समय मिश्रित फलकारी रहेगा। फालतू के क्रियाकलापों से दूर रहें। ज़रूरी काम ज़रूर निपटाएँ। काम बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य उत्तम होगा। हर कार्य में आप बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। घर में जो परेशानियाँ हैं, उनको निपटाने की कोशिश करेंगे। 4 और 5 तारीख को समय थोड़ा कष्टप्रद रहेगा। कारोबारी हालत खराब रहेगी। दूसरों की आलोचना करने का वक़्त नहीं है। लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, धैर्य धारण करें। वाहन से संबंधित कोई अप्रिय घटना हो सकती है। रोमांस में वृद्धि होगी, लेकिन सतर्क रहें, परेशानी भी हो सकती है। कहते हैं अत्यधिक कोई भी चीज़ हो जाए, वो परेशानी भी देती है। आप अत्यधिक व्यस्त रह सकते हैं। आपका खर्च बढ़ेगा। 6 और 7 तारीख को समय में सुधार आएगा। सुखपूर्वक समय व्यतीत होगा। आप स्वयं के जीवन को जो एक अकेलापन था जिनके जीवन में, वो दूर होगा। आप हो सकता है कुछ लोग कहीं घूमने-फिरने चले जाएँ, एकांत में चले जाएँ, योग मेडिटेशन पे चले जाएँ या किसी वृद्धाश्रम में जा सकते हैं या किसी गौशाला में जाकर सेवा कर सकते हैं। 1 मार्च की बात की जाए तो आज जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा। आपको निश्चित रूप से एक-दूसरे का प्यार मिलेगा। आप रोमांटिक मूड में होंगे, पढ़ाई-लिखाई के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों को नया साझेदार मिलेगा, उन्नति का समय है। यह समय जमा पूँजी बढ़ाने के लिए अच्छा है, परंतु सट्टे में निवेश करने के लिए शुभ नहीं है। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। खाने-पीने के मामले में सावधान रहें, किसी महिला को ना सताएँ। 2 मार्च की बात करें तो अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे, प्रेमी-प्रेमिका को एक-दूसरे से मिलने का अवसर मिलेगा। व्यापारियों को किसी नए साझेदार या व्यापारिक प्रस्ताव की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामले शुभ परिणाम देंगे। जीवन साथी से आपके संबंध अच्छे होंगे। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होगी। संकेत मिल रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई-लिखाई अच्छी करेंगे और हिम्मती भी होंगे। विद्यार्थियों को श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें।
3 मार्च की बात करेंगे तो आप बहुत दिनों से रुके हुए धन को प्राप्त कर पाएँगे। सट्टेबाजी पे धन का निवेश करने का समय शुभ है। शेष परिणाम से प्रफुल्लित होंगे। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे। गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है। भावुकतावश कोई निर्णय ना लें, आपके बच्चे आपका पूरा सहयोग करेंगे। 4 मार्च की बात करें, वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते समय सावधानी रखें। आप आज का दिन धन का निवेश करने के लिए शुभ नहीं है। जीवन साथी से तालमेल बिठाकर रखें, कुछ अनावश्यक तनाव हो सकता है। अनावश्यक वाद-विवाद से बचें, किसी अशुभ समाचार के मिलने से निराशा हो सकती है। प्रेम संबंध में दिन ठीक रहेगा। 5 मार्च की बात करें तो थोड़ा-सा उदास महसूस कर सकते हैं, काम में रुकावटें आएँगी। गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सट्टेबाजी में धन का निवेश किया जा सकता है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आज का दिन प्रेम संबंध में अशुभ रहेगा। आपके शारीरिक कष्ट बढ़ सकते हैं। सेहत को ध्यान में रखें और जो जॉइंट्स पेन है उनमें तकलीफ हो सकती है। 6 मार्च की बात करें तो आपके लिए दिन शुभ रहेगा, आप 20 से अधिक धन कमाएँगे, आपको भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा, जीवन साथी से संबंध बिगड़ सकते हैं, सावधान रहें। अगर रिश्तों में कोई कड़वाहट आई तो लंबे समय तक चलेगी, जल्द ही मामले को निपटाने की कोशिश करें, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, व्यापारिक साझेदारी में अवरोध होगा। 7 मार्च की बात करें, किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेंगे, बच्चों के साथ और सहयोग से हृदय में प्रसन्नता होगी, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई ठीक होगी और आज का दिन प्रेम संबंध के लिए अच्छा है, जीवन साथी के प्रति लगाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य सामान्य है, व्यापारियों को नया व्यवसाय शुरू करने का दिन अच्छा है। हनुमान जी की कृपा आप पर बरस रही है, 69% आपको शुभ परिणाम मिल रहे हैं, 3 नंबर आपके लिए लकी है और जानते हैं कुछ शानदार उपाय। आपने पूरा राशिफल समझा, ध्यान से सुना, समझा। अब उपाय की बात आई। उपाय में हनुमान जी की उपासना करिए क्योंकि हनुमान जी के पास ताकत है आपके सभी कष्टों को दूर करने की। भगवान शिव की उपासना करिए क्योंकि भगवान शिव काल नहीं महाकाल हैं। अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आने वाली होगी तो भगवान शिव उसको सँभाल लेंगे। बाकी अपना कर्म अच्छे से करिए और अपने परिवार की सेवा करिए, बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराइए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बेहतर नहीं हैं, तो आप कुछ नहीं पा पाएँगे। तो अपने सितारों को बेहतर करिए, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए। देखिए, एक पेन होता है पेन, पेन के अंदर अगर रिफ़िल नहीं हो या पेन के अंदर अगर स्याही नहीं हो, तो वो पेन कुछ नहीं लिख सकता। वैसे ही जब आपकी जन्म कुंडली में स्याही नहीं होगी यानी कि ग्रहों में दम नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं लिख सकते, कुछ नहीं पा सकते। तो खाली पेन जेब में रख कर दिखावा करना है, तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कुछ लिखना है, तो उसके अंदर स्याही भी होनी चाहिए या रिफ़िल होनी चाहिए और आपका जीवन बिना कुंडली दिखाए ऐसा है जैसे बिना स्याही का पेन। तो अगर कुछ लिखना चाहते हैं, दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, अपने परिवार को कुछ देना चाहते हैं, खुद को कुछ देना चाहते हैं, तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ और सफलता पाएँ। नमस्कार। जब भी आपकी समस्याएँ खत्म ना हो रही हों, एक के बाद एक समस्या का जन्म हो रहा हो और आप बहुत परेशान हो और पैसों की तंगी हो और दिमाग भी नहीं चल रहा हो, क्या करें, क्या ना करें, हर तरफ से सिर्फ़ घाटा ही घाटा दिखाई पड़ रहा हो, तो ऐसे में इस लाजवंत रत्न को धारण करें और आप कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में ये महसूस करेंगे कि आपकी परेशानियाँ भोलेनाथ की कृपा से आधी हो गई हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका जीवन अब पटरी पर आ गया है। तो किसी भी राशि के महिला-पुरुष इसको धारण कर सकते हैं। इसको मँगाने के लिए आपको L8 लिखकर भेजना है। ₹1800 इसकी कीमत होगी, पंच धातु में मढ़ा हुआ होगा, लॉकेट या अंगूठी के रूप में आपको मिलेगा और संपूर्ण विधि और इसकी ओरिजिनल क्वालिटी का सर्टिफ़िकेट भी आपको दिया जाएगा। अभी ऑर्डर करें दिए गए नंबरों पे। यकीन मानिए बड़े से बड़ा कष्ट ये रत्न खत्म कर सकता है और ये रत्न आपको ओरिजिनल दिया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठित दिया जाएगा, तो इसकी पावर में और बढ़ोतरी होगी और मेरा आशीर्वाद और मेरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। धारण करिए, लाखों लोगों ने अपनी किस्मत बदली है, अब आपका नंबर है। आइए ऑर्डर करते हैं, L8 लिखकर दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं।